इंतजामिया जिन्होंने मुझे दावत दी, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि सीतामढ़ी में आने के लिए मुझे उन्होंने दावत दी। आपको बता दें कि आज हमारे कम्युनिटी में जो गिरावट आई है उसका मेन वजह क्या है? वह है तालीम। जब तक हम मियारी तालीम हासिल नहीं करेंगे, क्वालिटी वाली तालीम हासिल नहीं करेंगे, तब तक हम ऊंचाइयों पर नहीं जा सकते। तालीम ही, एजुकेशन ही वह टूल्स है जिसके बदौलत हम ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। आज आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में APJ अब्दुल कलाम एक मछुआरा का बेटा होता है और समुद्र किनारे से राष्ट्रपति भवन का सफर तय करता है। तो किस बिना पर करता है? वह तालीम है। तो जरूरत है हमको तालीम के मेयार को ऊपर उठाने की। रही बात मदरसों की, मदरसों में हमारे दीनी तालीम थे, असली तालीम की बहुत ही कमी थी और धीरे धीरे आपको याद होगा 1980 के बाद से फौकानिया के सब्जेक्ट में जो हमारा विषय था उसमें साइंस, समाज और अंग्रेजी सबको जोड़ा गया और उसको जो मैट्रिक बिहार बोर्ड का सिलेबस था उसका इक्विवेलेंट किया गया। उसी तरह इन साल हम लोगों ने पहली बार जो मौलवी का मेरा सिलेबस था, जिससे सिर्फ हम उर्दू टीचर पर ही बहाल हो पाते थे, लेकिन उसको 4 स्ट्रीम में बदला गया है। मौलवी इस्लामियात, मौलवी आर्ट्स, मौलवी साइंस और मौलवी कॉमर्स। अब जो हमारे डिग्री हमारे बच्चे लेंगे वह हिंदुस्तान ही नहीं वर्ल्ड में कहीं भी जा सकते हैं। जिसको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, नीट का एग्जाम दे, JEE का इम्तहान दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे मदरसे के प्रोडक्ट जो होंगे वह क्वालिटी के होंगे। जब हमने +2 में जो हमारा मौलवी का साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, उसमें फिजिक्स की पढ़ाई होगी, केमिस्ट्री की पढ़ाई होगी, बायोलॉजी की पढ़ाई होगी, अंग्रेजी की पढ़ाई होगी, कॉमर्स की होगी, तारीख की पढ़ाई होगी, ज्योग्राफिया की पढ़ाई होगी। तो ऐसी हालत में हम लोग यूनिट की सेक्शन कराएंगे। बहुत बड़ी तादाद हमारे जो बेरोजगारी का है कम्युनिटी में, वह जो है दूर होने वाला है इस नए निशान से। और हम लोगों ने पूरी तरह दीनी तालीम को बगैर किसी छेड़छाड़ के दुनियावी तालीम को भी हम लोगों ने मदरसे में नाफिज किया है, तभी जाकर हम मदरसे के वकार को बचा सकते हैं, वरना मदरसे के वकार बचने वाला नहीं है। जरूरत है कि जो मदरसे से बच्चे निकले वह एक बेहतर शहरी बने और वह एक मिसाली शहरी बने, जिस पर नकल आप नहीं, आपका देश के अन्य कम्युनिटी के लोग भी करें। आप जानते हैं अमेरिका में एक कम्युनिटी है जिसकी आबादी सिर्फ 4% है वहाँ, लेकिन पूरे अमेरिका पर वह हावी है। जब अमेरिका पर हावी हो गया तो पूरे वर्ल्ड पर हावी हो गया। आज हमारी आबादी इतनी बड़ी है लेकिन हम लोग पिछड़ा बने हुए हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम लोग तालीम के मेयार में आगे आए। रही बात सरकार की, तो मौजूदा सरकार ने जितना आपको दिया है आप सोच नहीं सकते हैं। मदरसा हो या स्कूल हो या अन्य काम हो, मदरसे के उस्ताद याद करेंगे आज से पहले ईद और बकरीद में भी अलॉटमेंट आता था, लेकिन अब हर महीने अलॉटमेंट आता है, हर महीने सैलरी मिलती है। कुछ मसाइल है हमारे पास, वो मसाइल सरकार के जरिए नहीं दिया गया है। हमने और आपके बीच से किसी ने कोर्ट में केस किया है, जिसका समरा जो है कहिए नतीजा जो है पूरा बिहार का मदारिस जो है झेल रहा है। वो मामले कोर्ट के पाले है, इस पर हम ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते। रही बात
जज्बा पैदा करने का। हमें जज्बा पैदा करना है। आपको याद होगा उर्दू की बहाली हो या मुख्तलिफ किस्म के तरक्याती जो मंसूबे हैं, कभी भी इस कम्युनिटी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। 2006 से जो नियुक्ति प्रक्रिया चली थी उसमें मेरा जो तजर्बा है, मैं भी एक एजुकेशन ऑफिसर रहा हूँ, 20% से कम कहीं बहाली नहीं हुआ इस कम्युनिटी। आपको बता दें, मैं जब मुजफ्फरपुर में था 5500 वैकेंसी निकाला था, 1600 उर्दू का वैकेंसी दिया था, सैकड़ों गवाह जो है सीतामढ़ी के तलबा है जो नियुक्त हुए मुजफ्फरपुर में। अभी आपको बता दें, अभी बीपीएससी का जो एडवर्टीजमेंट आया है 1,70,000 टीचर का, उसमें लगभग 90,000 हाई स्कूल और प्लस टू का है। हम लोगों ने हाई स्कूल और प्लस टू में लगभग 5,000 उर्दू, फारसी और अरबी का किया है। मेरी सोच थी कि उर्दू की माँ अरबी और फारसी है, उसको भी हम लोग मेन स्ट्रीम में लाएंगे। आज हमारे मदरसे में अरबी ऑनर्स की पढ़ाई होती है, फारसी ऑनर्स की पढ़ाई होती है, हदीस ऑनर्स की पढ़ाई होती है। ये बच्चे सिर्फ मदरसे में ही रह जाते हैं। इनके लिए वो स्कूल हम लोग फराहम कर रहे हैं। 605 हम लोगों ने फारसी का वैकेंसी दिया है, 400 अरबी का, जो आज़ादी के बाद पूरे हिंदुस्तान में एक तरह से पूरी तरह कहीं भी इतना वैकेंसी अरबी का नहीं दिया गया। तो हम लोग में कमी है, सरकार में कमी नहीं है। हम लोगों को लेने की जज्बा होनी चाहिए और हम लोगों को बेहतर सपना देखना चाहिए कि हम लोग आगे बढ़े और हमारा शहरी हमारा नकल करे। आप जानते हैं कि एपीजे कलाम ने कहा कि सपने वो नहीं जो हम लोग नींद में देखते हैं, सपने वो होना चाहिए जो हमको नींद नहीं आने। और अपना पर्सनालिटी, शख्सियत और व्यक्तित्व को ऐसा बनाए कि वह मिसाली हो। इसी तरह मैं एक इकबाल का शेर पढ़कर अपनी बात खत्म करूंगा। और जो बहुत सारे मसाइल हैं आपके, मैं वादा करता हूं कि तमाम मसाइल को मैं संजीदगी से सुनूंगा और उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। और आपको बता दें, अगर सीतामढ़ी के कोई उस्ताद या सदर मदरस मेरे मदरसा बोर्ड में गए होंगे तो मैं मिला हूँगा मदरसा बोर्ड में या सेक्रेटरिएट में, और मैं सुनता भी हूँ और जो नियम से होगा मैं 1 मिनट में डिस्पोजल भी करता हूँ। और मेरी तमन्ना है, मेरी ख्वाहिश है कि कोई उस्ताद मदरसा बोर्ड का चक्कर नहीं लगाया जाए। हम आपके मसला को जीरो करना चाहते हैं और आपसे कानून चाहते हैं कि आप मदरसा बोर्ड में नहीं आए, आप अपना सारी एनर्जी और तवानाई जो है मदरसों में खर्चा करें, बच्चों में खर्चा करें, जिससे आप बेहतर एक शहरी पैदा कर सके। वो बच्चे जो यहाँ से निकले वो बेकार नहीं बैठे। आप लोगों को तारीख याद होगा, इसी मदरसा के प्रोडक्ट जहाज साहब इसी पुराने जिले के चिकनौटा के रहने वाले हैं, डीजीपी पंजाब हुए अहमद साहब। देखिए आप लोग
तो मदरसे का जो माजी रहा है वह काफी उज्जवल रहा है, जिसका मिसाल मैंने अभी दे रहा था कि इसी पुराने जिले के चिकनौटा के इजहार साहब डीजीपी पंजाब हो गए, अहमद साहब जो मस्कटी चंपारण से थे वो भी कस्टम कलेक्टर बने। तो बहुत ही उज्जवल रहा है और आने वाले दिनों में जब नई निशात होगा तो जो हमारे प्रोडक्ट होंगे वह एक बेहतर शहरी होंगे। तो जरूरत है हमें बेहतर सपना देखने का, जैसे APJ कलाम ने कहा, और अपने शख्सियत में वह निखार पैदा करिए जिससे हम लोग बेहतर शहरी बन सके। मुझे इकबाल का एक शेर याद आता है, फिक्रमंदों से मैं क्या पूछूं कि मेरी इब्तदा क्या है, कि मैं इस फिक्र में रहता हूं कि मेरी इंतहा क्या है। तो हम लोगों को अपना माजी को देखते हुए मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए हम लोगों को आगे बढ़ना है। और मेरा जो है मदरसों के प्रति, मैं सारे स्कूलों को देखा हूँ, पहले जो जनरल स्कूल थे मैं लगभग 20 साल से उधर काम कर रहा था, और यहाँ जो कमी है आप देख रहे हैं कि अभी हम लोगों ने एक तालीमे नौबालिगान का ट्रेनिंग हुआ है, प्रिंसिपल साहब ट्रेनिंग किए होंगे लगभग सभी मदारिस के, और 2 नोडल टीचर हमारे उसका ट्रेनिंग लिए हैं। और मदरसे में जो कमी थी, यहाँ रट तालीम होता था, रटने वाली, अब हम लोगों ने यहाँ भी एक्टिविटी बेस्ड तालीम शुरू की है। और जब तक हम लोग एक्टिविटी बेस्ड तालीम शुरू नहीं करेंगे, हम लोग जो RTE का नॉर्म्स है, जो जैसे प्रोफेसर साहब ने भी कहा कि नई पॉलिसी जो है तालीम का, जो 2020 का राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी जो है, हम लोग नहीं फॉलो करेंगे, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए जरूरत है हमें अन्य इंस्टीट्यूशन के साथ अपने दीनी तालीम को बगैर छेड़छाड़ किए हम लोग दुनियावी तालीम को भी मदरसा में लाए और मदरसे का जो मुस्तकबिल है उसको उज्जवल बनाएं। इसी के साथ ही मैं अपने बात को खत्म करता हूँ, और तमाम सीतामढ़ी जिले से जो उस्ताद आए हैं, इसकी इंतजामिया कमेटी है, खासकर हमारे सेक्रेटरी साहब जो यहाँ मजबूत किया, उनको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब मोहम्मद फुल्ले आलम साहब वो अपने तअस्सुरात को 2 से 3 मिनट में पेश करेंगे, उसके बाद दुआ होगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हमारे मदरसा यूनिवर्सिटी बोर्ड के चेयरमैन अलामत भाई साहब, हमारे पुराने दोस्त कमाल अहमद साहब जो नाम के ताल्लुक से मोहताज नहीं है, मैं सीतामढ़ी की ओर से सब आए हुए मेहमान को इस्तकबाल करता हूँ, मुकद्दम करता हूँ। मुद्दा जो है एजुकेशन का, एक भी तकलीफ करने वाले उलमा ने या मेम्बरान ने चेयरमैन साहब को आगाह नहीं किया। पहली बात मुख्तसर में कहना चाहता हूँ, जो मदरसा है, इस मदरसे में 10 आलिम है, इसके 5 रिटायर कर गए, 5 पढ़े हुए, 2 पढ़े हुए, मदरसा बंद हो रहा है। उसकी बहाली का पहले इंतजाम होना चाहिए। एजुकेशन का सिलसिला जारी रहे, मैं एजुकेशन खत्म हो रहा है, इसलिए बच्चे 100-200 वहाँ उस्ताद है 2-4-5। इसके बारे में आगाह आप लोग खुद उलमा ने नहीं, हमारे चेयरमैन साहब को कहें। चेयरमैन साहब एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट से ही आकर के मदरसा एजुकेशन बोर्ड को संभालने के लिए नीतीश कुमार ने भेजे। सही बात है, हमारे जवान साहब ने कुछ बात कहे हैं, पर्दे में मुसलमानों को जो फायदा नीतीश सरकार से हुई है वो किसी सरकार में नहीं हुआ। ये कहने में कोई हिचक मुझे नहीं है। सर्टिफिकेट लाओ, नौकरी ले जाओ, हर घर में रोशनी चिराग जल रहा है, वो नीतीश कुमार का देन है। सच्चाई बोलने में कोई इसके हाथ नहीं रखना चाहिए, नहीं तो इसी सर्टिफिकेट पर मूंगफली बिका है किसी और के सरकार में। इसी सर्टिफिकेट को फेल किया गया है, नौकरी नहीं मिला है।
आपको यह भी पता है कि आलिम फाजिल मौलवी करने के बाद टीचर ट्रेनिंग कर करके हर घर में लोग एजुकेशन में आकर के ट्रेनिंग कर करके नौकरी मिलता था। उसके बाद टीचर ट्रेनिंग कॉलेज का, उसके बाद सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू कोई एहतमाम नहीं किया गया। और जो सरकार था मदरसा को एजुकेशन तोड़ करके नस्ल नाबूद कर दिया। मुझे कहने में कोई शक नहीं है। चेयरमैन साहब, मदरसा इस्लामिया जामा मस्जिद सीता के धरती पर एक वाहिद मदरसा है जो बड़ी इज्जत शोहरत का मोहताज नहीं है। मदरसा इस्लामिया दिया और ये मदरसा से पूरे बिहार में आवाज जाती है और सीतामढ़ी के पूरे कोने में यहाँ के तालिब पढ़ करके आलिम पढ़ करके हर मदरसे में अपनी तालीम दे रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। और एजुकेशन जो बढ़ा है आप मदरसा इस्लामिया जामा मस्जिद से ही जितने 7 सीतामढ़ी में मदरसा कायम है इसी मदरसा का देन है। मैंने मरहूम किरारवान साहब के साथ भी मिंबर में थे भी काम किए, करने का मौका मिला, संभालने का मौका मिला। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। उनको गुजरे हुए लोगों का कोई आदमी जवान से नहीं कर रहा, कम से कम दुआ दे दी उनको। ठीक है, अभी हालात वक्त जो है कि हम लोग के सर पर पड़ा हुआ है। मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन साहब आए हैं, बड़ी खुशी की बात है। मैं जिला के घर से इनको इस्तकबाल करता हूँ। और कुछ बात ऐसी है जो मैं ये कहना चाहता हूँ चेयरमैन साहब, पहले बहाली का रास्ता लगाइए। जो मदरसा में जिस मदरसा मोहताज नहीं है वो बच्चा कैसे तालीम पाएगा, वो कैसे 100-200 बच्चा के 2 आलिम 2 उस्ताद संभालेगा। आप इसी मदरसा में जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ आप तशरीफ ला है, इसी में बहुत जगह खाली है। 100 बच्चे से ज्यादा है पढ़ने वाले, यहाँ रहने वाले 100 बच्चा है, लेकिन उस्ताद की कमी। जो उस्ताद है काफी मेहनत कर करके तालीम दे रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। कैसे तालीम बढ़ेगा, कैसे मदरसा का एजुकेशन बढ़ेगा। मदरसे के तालीम मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने इसी मदरसा का प्रोजेक्ट है। मदरसा एजुकेशन को मुसलमानों जो खा बगा दिया। मैं उन उलमा ने कहता हूँ, वो उलमा वहां बैठे हुए जो मदरसा के उलमा है उनको भी कहता हूँ, खुदा के वास्ते तालीम दीजिए, वक्त दीजिए, बच्चे को पढ़ाइए और अल्लाह के लिए खिदमत कीजिए। जो बच्चा आलिम उलमा बनेगा आपको भी मग़फ़िरत का रास्ता बनेगा। और मैं चेयरमैन साहब से एक दरखास्त करता हूँ, मैं मांग करता हूँ, चेयरमैन साहब पहले बहाली की से बात कीजिए। हमारे जवान भाई बैठे हुए हैं, उनसे भी कहता हूँ कि आप चेयरमैन साहब से कहिए जिस मदरसा में 500 बच्चे हैं, 4 उस्ताद है, उस बच्चे कैसे तालीम होगा, कैसे पढ़ाई होगा, वो बच्चा क्या पढ़ेगा। एक उस्ताद कितने बच्चा को पढ़ाएंगे। हाफिज की जगह खाली है, आलिम की जगह खाली है, हाजिर की जगह खाली है। बच्चे को तालीम नहीं मिला, वक्त उलमा को नहीं मिला है, उस्ताद को टाइम नहीं मिला कि इसको पढ़ा दे। सबसे पहले यहाँ उस्ताद की बहाली करने के लिए रास्ता लगाइए और सोचिए तालीम जब तक नहीं बढ़ेगा, जब तक उलमा पढ़ाने वाले नहीं होंगे, उस्ताद नहीं होंगे, हमारे बच्चे कैसे तालीम लेकर आगे बढ़ेंगे। इसीलिए मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं होगा कि हमारे घर में आप आए हैं, हम लोग इस मदरसा को सींच रहे हैं और आप आ गए हैं, आपकी कदम आ गया है। ये सीता के धरती पर एक मुकद्दस मदरसा है, मदरसा इस्लामिया। यहाँ के हिंदू मुस्लिम सारे लोग की निगाह में मदरसा है। यहाँ के हिंदू समाज के लोग भी इस मदरसा का बहुत चाहते हैं, बहुत इज्जत देते हैं, बहुत एहतराम करते हैं, बहुत एहतमाम करते हैं। रमजान के जमाने में सारे हिंदू भाई लोग अफ्तार का सामान लेके यहाँ पहुंचते हैं। ये मदरसा बहुत जमाना हुआ इस मदरसा को कायम किए हुए, इस मदरसा के तालीम बने। यहाँ हमारे एक दिग्गज दिया वाहिद आलिम बैठे हुए महानवाज साहब यही पढ़ाई में बहुत उलमा बहुत तालीम पाए हैं, बहुत नौकरी कर रहे हैं। आज आपसे गुजारिश है कि हमारे बिहार में और सीतामढ़ी जिला में जहाँ उस्ताद की कमी है उसकी रास्ता लगाइए, उस्ताद को बहाली करने का सोचिए। हम इसी के साथ मैं अपनी बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।